राकेश सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राकेश सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने इंदौर विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी को श्रीमान बजर बट्टू नाम दिया है। संजय शुक्ला सज्जन व्यक्ति है, उन्हीं के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। बजर बट्टू मायावी है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मैं जानता हूँ ऐसे आदमी से कैसे निपटना है। मैं भी यादव हूँ और उनसे मेरे पास सवाल है जो मैं मीडिया के सामने रख रहा हूँ, जिसका जवाब वे दे। 2 सेशन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल में आपको बता रहा हूं। पहला वो बातें जो भाजपा के उम्मीदवार ने जिस दिन से टिकट घोषित हुआ है उसके बाद आज तक पब्लिक डोमेन में बोली है। दूसरी 5 वो सवाल हैं जो कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रत्याशी से पूछे गए हैं और इसके बाद आपके सवाल और मेरे जवाब रहेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन आज कर दिया 17 तारीख तक के लिए। उनको नाम दिया है श्रीमान बजर बट्टू। अब वो इसी नाम से विधानसभा में पुकारे जाएंगे। इस नाम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सबसे बेहतर अर्थ भाजपा उम्मीदवार समझते हैं, क्योंकि इस विधानसभा में जहां वो मेहमान बन के चुनाव लड़ने आए और बहुत बार 14 साल से बजर बट्टू बनते रहे, लेकिन कभी विधानसभा के लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ये बजर बट्टू एक दिन उनके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे। इसलिए उनका नामांकन श्रीमान बजर बट्टू किया गया है और इसी नाम से मैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करूंगा। सबसे पहली बात, जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो एक सम्मेलन में उन्हीं के मार्गदर्शन में ये स्पष्ट बोला गया कि ब्राह्मण समाज और बनिया समाज बर्तन मांजेगा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के वो मिस्टर बजर बट्टू से, श्रीमान बजर बट्टू से, कि ये ऐसा बयान आने के बाद भी उन्होंने दोनों समाज से माफ़ी क्यों नहीं मांगी। इसका ये साफ मतलब है कि उनका मौन समर्थन जातिवाद फैलाने में है और जातिवाद के जरिए अपमानित करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नारी शक्ति को ठेस पहुंचाई है, शूर्पणखा बोलकर बार बार इस शब्द का वो उपयोग करते हैं। कभी महिलाओं को अपमानित करते हैं, कभी हमारी बेटियों को अपमानित करते हैं, कभी बहनों को अपमानित करते हैं। क्या वो इस शब्द के लिए पूरे प्रदेश की जनता से, इस विधानसभा की जनता से माफ़ी मांगेंगे, महिलाओं से माफ़ी मांगेंगे, या अपने शब्द पे कायम रहेंगे? और अगर अपने शब्द पे कायम रहते हैं तो इस क्षेत्र की बहन बेटियां 17 तारीख को इसका जवाब देंगी और 3 दिसंबर को शूर्पणखा का मतलब क्या होता है इस विधानसभा में हार के बाद वो समझ जाएंगे। अब उनसे 5 सवाल हैं। लोगों को बता रहे हैं कि विधानसभा 1 में स्विमिंग पूल बनाएंगे। मेरा सवाल है, विधानसभा 3 में कोई स्विमिंग पूल बनाया 5 साल में? बताएं तो 1 नंबर वाले वहां भी तैरने चले जाएंगे। कोई स्विमिंग पूल नहीं है। जब 5 साल विधायक आपके घर में आपका बेटा था, जब आप स्विमिंग पूल बना नहीं पाए और अब यहाँ के फिर झूठ बोल रहे हैं स्विमिंग पूल बनाएंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं लाइब्रेरी बनाएंगे। कौन सी लाइब्रेरी आपने विधानसभा 3 में बनाई है? एक आध बनाई 5 साल में? कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ कैसे बनाएंगे? जब वहाँ 5 साल मौका दिया जनता ने, वहाँ नहीं बना पाए तो 1 नंबर में जहाँ आपका लेना देना नहीं, जहाँ के आप मतदाता नहीं, जहाँ के आप रहवासी नहीं, जहाँ के आप विधायक नहीं, वहाँ आपकी बात पे यकीन क्यों करेंगे? क्योंकि आप ये झूठ तो 3 नंबर में भी बोल चुके थे। और अगर आपने ईमानदारी से 3 नंबर में काम करा होता तो वहाँ से भागना नहीं पड़ता आपको, 1 नंबर में दौड़ नहीं लगाना पड़ती। आप अपने बेटे पे यकीन नहीं करते हैं, उसके काम पे यकीन नहीं करते हैं, इसलिए डर के वहां से भागे और अब एक नई कहानी यहाँ सुनाने लग गए। तीसरी बात, वो बोल रहे हैं खेल का मैदान बनाएंगे। अब ये इतनी हास्यास्पद बात है कि ये IDCA के चेयरमैन है, क्रिकेट एसोसिएशन के। आपको आश्चर्य होगा कि IDCA के पास कोई खेल का मैदान ही नहीं है इंदौर में पिछले 10 साल से। जब इनके IDCA के चेयरमैन होके खेल का मैदान नहीं है, 3 नंबर में कोई खेल का मैदान नहीं बनाया, अब 1 नंबर में खेल का मैदान कहाँ से बनाएंगे?
तो ये भी उनका झूठा वादा है। इस तरीके से जनता में भ्रम फैला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। एक एक बात, एक एक सवाल का अगर वो जवाब दे दें पब्लिक डोमेन में तो हम तो बहस को भी तैयार हैं, लेकिन घमंड और अहंकार इतना है कि उसके आगे किसी को ठहरने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, पार्षदों को तो बोल रहे हैं कि तुम पे भरोसा नहीं है, दूसरे लोगों को यहाँ लाके बिठा रखा है और दबंगता ये भर रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, इतने वोटों से हार के जाएंगे कि इनका इतिहास बन जाएगा। यहाँ चुनाव जीतना बहुत दूर की बात है, ये अपनी स्थिति ठीक कर लें, यही बहुत है। कोई भी मतदाता मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति का साथ देगा जिसने सिर्फ भ्रम फैलाया और झूठ बोला है। 10 साल से जो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा है, 10 साल से जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, 10 साल से जो सेवा नहीं कर रहा है जनता की, वो आज आके झूठ बोल रहा है कि हम जनता की सेवा करेंगे।